हेलो एवरीवन। टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इंडियन एविडेंस एक्ट को हम कवर कर रहे थे जिसमें 114 आर्टिकल हमने देख लिए हैं। आज हम 115 से स्टार्ट करेंगे एस्टोपल से। तो चैप्टर 8 जो है ये कवर करता है एस्टोपल को एंड इसमें 115 नंबर जो सेक्शन है वो है एस्टोपल यानी विबंध। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो जेएलओ के पेपर को उठा के आप देखोगे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है उसमें आप देखोगे कि सीधा पूछा हुआ था कि एस्टोपल डिफाइंड इन, तो सेक्शन पूछ रखा था सीधा कि कौन से सेक्शन में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल पे जानने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे एस्टोपल का को डिफाइन किया हुआ है कि व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट या फिर ओमिशन से इंटेंशनली कोज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन कि वो उस पर बिलीव करे, टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, नाइदर ही और नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउडेड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। जब एक व्यक्ति अपनी घोषणा से, अपने कार्य से या ओमिशन या लोभ के द्वारा अन्य व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है या कर लेने के लिए बोलता है कि कोई बात है ये सत्य है, तो ऐसे उस पर विश्वास करवाता है, तब न तो वो व्यक्ति और ना उसका प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्तियों को उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस वाद की सत्यता को डिनाई नहीं करने दिया जाएगा। ये इसमें दिया गया है। इलस्ट्रेशन से समझाया गया कि ए है इंटेंशनली एंड फॉल्सली बी को बोलता है कि सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए, कि सर्टेन ये जो लैंड है ये मुझसे बिलोंग करती है, एंड देयर बाई इंड्यूस बी टू बाई एंड पे फॉर इट। बी को बोलता है उसको क्रय करने के लिए और उसका मूल्य चुकाने के लिए। फिर जो लैंड है आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title। अब ये जो तत्पश्चात भूमि है वो A की संपत्ति हो जाती है और A इस आधार पर विक्रय के लिए समय उसका ऐसे बोलता है कि उसका उसमें हक नहीं था और बोलता है कि ये जो सेल हुई है उसको वो अपास्त करना चाहता है, सेट असाइड करना चाहता है। तो यहाँ पे यही बात दी कि वो जो है ए जो है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। तो ये यहाँ पे अब ए पे विबंध है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 116। इट टॉक अबाउट द एस्टोपल ऑफ टेनेंट्स एंड द लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। टाइटल याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। No tenant of immovable property or person claiming through such tenants shall, during the continuancy of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property, and no person who came upon any immovable property by the licensee of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given। स्थावर संपत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए इसका प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा कि ऐसे अधिकारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर संपत्ति पर उस अधिधृति के आरंभ पर हक था तथा किसी व्यक्ति को जो किसी स्थावर संपत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति के द्वारा आया है इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी ऐसे कब्जे का हक था। नेक्स्ट है एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी, यानी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। नो एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रोवर हैड ऑथोरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू इंडोर्स इट, नोर शैल एनी बेली और लाइसेंसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा, ना ड्रोवर को परमिट किया जाएगा। टू डिनाई दैट हिज बेलर और लाइसेंसर हैड एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट और लाइसेंस कमेंस्ड ऑथोरिटी टू मेक सच बेलमेंट और ग्रांट सच लाइसेंस। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, द एक्सेप्टर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज may deny that the
bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn. And second, if a bailee deliver the good bail to a person other than the bailer, he may prove that such person had a right to damage against the bailer. तो यहाँ पे 117 में गिवन है कि किसी विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता को इसका प्रत्याख्यान करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसे विनिमय पत्र लिखने और उन्हें प्रस्थांकित करने का प्राधिकार था, और न किसी उपनिहित या अनुज्ञप्तिधारी को इसका प्रत्याख्यान करना दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई, ऐसा उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि कोई विनिमय पत्र है ना, तो उसका प्रतिग्रहिता जो है, एक्सेप्टर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो प्रत्याख्यान यानी डिनाई कर सकता है कि विनिमय पत्र वास्तव में उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया वह तात्पर्यत है। सेकंड एक्सप्लेनेशन में है कि यदि कोई उपनिहित माल उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था। अगला है चैप्टर नंबर 9 ऑफ विटनेसेस, यानी साक्ष्यों के विषय के बारे में। तो 118 का है हु मे टेस्टिफाई, कौन साक्ष्य दे सकता है। ऑल पर्सन शैल बी competent to testify unless the court consider that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार ना हो कि यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है, टेंडर ईयर, ओल्ड एज वगैरह, और ये इनके कारण से वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके अलावा जो यहाँ न्यायालय के द्वारा कंसिडर किए जाएंगे वो सब लोग गवाह देने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन दिया कि ए लुनेटिक है कोई व्यक्ति is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer to them। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उसका युक्तियुक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। नेक्स्ट है 119 witness unable to communicate verbally। अब है विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इज इलिजिबल एज बाय राइटिंग और बाय साइंस, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइंस मेड इन ओपन कोर्ट। एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है 120 पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइव्स और हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। तो in all proceedings the parties to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, उनके हस्बैंड और वाइफ जो भी होंगे वो competent विटनेस होंगे। तो 120 के में ये दे रखा है। नेक्स्ट है 121 जज एंड मजिस्ट्रेट्स। No judge or magistrate shall, except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct in court, as such judge or magistrate as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting। न्यायालय और मजिस्ट्रेट, कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसमें वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा, किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी। इलस्ट्रेशन में दिया है कि ए है उसका ट्रायल है ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, और बोलता है कि ए डिपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी।
the magistrate. B cannot be compelled to answer question as to this except upon the special order of a superior कोर्ट, यानी सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारण के रूप में एक के बोलता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट बी के द्वारा अनुचित रूप से लिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के बिना यहाँ पे बी को आंसर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before B, a session judge. B may be examined as to what occurred. क्या सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायालय न्यायाधीश बी के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस अधिकारी की हत्या करने की कोशिश की। तो बी की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित क्या हुआ था। नेक्स्ट है 122, डायरेक्ट पूछा गया था, सीधा दिया था कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इज रिलेटेड विद, तो सेक्शन 122 से दिया है कि नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suit between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. नेक्स्ट है 123, एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस derived फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न हु शैल गिव और विदहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। 124 का है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, तो यहाँ भी है कि नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। 125 का है कि इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड to say whenever he got any information as to the commission of any offense, and no revenue officer shall be compelled to say whenever he got any information as to commission of any offense against the public revenue. Revenue officer in this section means any officer employed in or about the business of any branch of the public revenue. 126 का है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, दिया है नो बैरिस्टर अटॉर्नी प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज बैरिस्टर प्लीडर अटॉर्नी और वकील by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment, provided that the nothing in this section shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any illegal purpose, any fact observed by any barrister and pleader attorney or vakil in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, and it is immaterial whether the attention of such barrister pleader attorney or vakil was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. The obligations stated in this section continue after the employment has ceased. इलिस्ट्रेशन में दिया है कि ए एक क्लाइंट है, बी को बोलता है एन अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फोर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी as the defense of a man known to be guilty is not a criminal purpose. This communication is protected from disclosure. Next, as a client says to be an attorney, I wish to obtain possession of property by the use of a false deed on which I request you to sue. The communication being made in furtherance of a criminal purpose is not protected from disclosure. Next, A being charged with the embezzlement retain B an attorney to defend him. In the course of the proceeding, B observed that the entry has been made in A's account book charging A with the sum paid to have been embezzled, which entry was not in the book of the commencement of his employment.
This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that the fraud has been committed since the commencement of the proceeding. So, a fraud is तो not protected from disclosure. Next है 127 Section 126 to apply to the interpreters. The provision of Section 126 shall apply to the interpreters and the clerks or servant of barrister, pleader, attorney and वकील्स. 128 का है privilege not waived by volunteering evidence. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have been consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126. And if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, pleader, attorney or vakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matter which but for such question he would not be at liberty to disclose. 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर दिया है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन. कोई भी उनके बीच में जो गुप्त सूचना का आदान प्रदान हुआ है उसको डिस्क्लोज नहीं करने के लिए बाध्य है, which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may be appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. नेक्स्ट है 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी. जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना. नो विटनेस हु इज ए पार्टी who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person through who he claims. कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को या किसी ऐसे दस्तावेज को जिसके बल पे वो गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके ऐसे विलेखों के पेशकरण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसने व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है उन्हें पेश करने का लिखित करार ने किया हो. 131 talks about the production of the document or electronic records which another person having possession could refuse to produce. ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था. No one shall be compelled to produce document in possession or electronic code under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control unless such last mentioned person consent to their production. 132 Witness not excused from answering on ground that answer will criminate. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा. ए विटनेस शैल बी excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. टाइटल जो है इम्पोर्टेंट है 132 का. विटनेस नॉट एक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट द आंसर विल टर्मिनेट. Proviso provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer. 133 complies. An accomplice shall be a competent witness against an accused person and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.
नेक्स्ट है 134 नंबर ऑफ विटनेस। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस no particular number of witness shall be in any case be required for the proof of any fact। so ये हमारा कंप्लीट हुआ है चैप्टर नंबर 9 एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 10। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे बेयर एक्ट में दिया है उतने से काम चल जाएगा। और इसमें भी ऊपर टाइटल से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाकी जो केसेस दिए होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। So keep watching and keep sharing. Thank you so much. Have a nice day.